नमस्कार साथियों, अगस्त्य नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक नाम है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हम लोग पढ़ चुके, अब यूकैरियोट्स में पढ़ना है। जरा सा अंतर हम लोग समझ लें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर क्या है ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें डीआरएनए से यानी डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन करते हैं। ये सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर थ्योरी है जो यूनी डायरेक्शन चलती है। आज हम लोगों को पढ़ना है कि ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कैसे होता है। जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि डीएनए डबल स्टैंड और उसके बाद आरएनए सिंगल स्टैंड। डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन थायमिन, उसके बाद ग्वानिन साइटोसिन। लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल बकिया सेम है। आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड है जिसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए से जो भी बनेगा इसी के सेम बनेगा। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर नहीं है, साइटोप्लाज्म में सीधा डीएनए पाया जाता है। पूरी की पूरी जितने भी आरएनए होते हैं, चाहे वो ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, सब सीधे सीधे साइटोप्लाज्म में बनते हैं और वहीं प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। वो सिंपल सी प्रक्रिया थी। प्रोकैरियोट्स में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 4 तरह से एंजाइम और फैक्टर मिलकर काम करते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा फैक्टर। एंजाइम जो था वो आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर था। सिग्मा और प्रमोटर था। प्रमोटर, सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज मिलकर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते थे, जिससे इनिशिएशन शुरू होती थी। और इनिशिएशन प्रोसेस जो है डीएनए में प्रोकैरियोट्स में एटी रिच एरिया में शुरू होती थी। इसकी रिकॉग्नाइज कौन करता था? प्रमोटर। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता था इनिशिएशन। यूकैरियोट्स में थोड़ा सा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो टफ है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इनिशिएशन जो प्रोकैरियोट्स में था उसकी तुलना में यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स है। अंतर क्या है? वहां पे सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर था प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में कोई फैक्टर नहीं है। न सिग्मा फैक्टर है न रो फैक्टर है। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज था, एंजाइम्स जो सिंथेसिस से काम करता था। लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। केवल आरएनए पॉलीमरेज ही सफिशिएंट है जो सब काम कर लेता है। यहां पे कोई किसी तरह का फैक्टर नहीं है। और अगला अंतर यह है कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। फिर से जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जिसमें सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज और प्रोमोटर 3 काम कर रहे हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। कोई फैक्टर नहीं है यहां, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह से है। वहां पे एक था, यहां पे 3 तरह से है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। यही एक आरएनए पॉलीमरेज है जो पूरी की पूरी प्रक्रिया को पूरा करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो यूकैरियोट्स में है वो देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने की जरूरत है। आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह से है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरआरएनए। ये आरआरएनए जो है 18S
5.8s और 28s का होता है। ये कभी कभी पूछा जाता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए बनाता है, पॉलीमरेज सेकेंड मैसेंजर आरएनए बनाता है, पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए बनाता है। ट्रांसफर आरएनए में ये एमआई आरएनए भी होता है, एसएन आरएनए भी होता है, जी आरएनए भी होता है। ये तीनों तरह के आरएनए ये तीनों एंजाइम बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए बनाएगा, पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसफर आरएनए बनाएगा, पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। कोई किसी तरह का फैक्टर नहीं है। ये थोड़ा सा अंतर है प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में, और न्यूक्लियस के अंदर होगा। प्रोसेस वैसे सेम पूरा होगा जैसे प्रोकैरियोट्स में। इनिशिएशन होगा, इलॉन्गेशन होगा, टर्मिनेशन होगा। हमने बताया कि इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स की तुलना में यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स होता है। आरएनए पॉलीमरेज सफिशिएंट है सब कुछ करने के लिए। इनिशिएशन कैसे होता है इसको हम जरा ध्यान से देखेंगे। यूकैरियोट्स में इनिशिएशन कैसे होता है। इनिशिएशन उसी तरह से होगा जैसे प्रोकैरियोट्स में। यहां भी इनिशिएशन, चूंकि हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड है, डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, इसमें दो तीन चीजें यह ध्यान देने की जरूरत है कि डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड ही आरएनए सिंथेसिस करता है। पहला पॉइंट यही प्रोकैरियोट्स में भी था, सिंगल स्ट्रैंड, केवल एक स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड। और वो कौन सा स्ट्रैंड काम करेगा? 3 प्राइम 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड काम करेगा, क्योंकि डीएनए में दो स्ट्रैंड है, 3 प्राइम 5 और 5 प्राइम 3। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल राइट हैंडर रैप्ड हैं। लेकिन जब डीएनए का आरएनए की सिंथेसिस शुरू होगी यूकैरियोट्स में, तो केवल एक स्ट्रैंड काम करेगा आरएनए सिंथेसिस में, दूसरा नहीं। कभी कभी ये पूछा जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी हमने बताया था इसको, ऐसा क्यों केवल एक ही स्ट्रैंड काम करता है? यदि दो स्ट्रैंड आरएनए की सिंथेसिस करेंगे तो आरएनए डबल स्ट्रैंड बनेगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है। नंबर 1 कारण। नंबर 2, यदि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड दो तरह के बनाएंगे तो एक मॉलिक्यूल दो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेगी। इसलिए सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहां पे इसके नियम का फॉलो नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में यह भी नहीं हो सकता है। इसीलिए डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड आरएनए की सिंथेसिस करता है, और वो स्ट्रैंड का नाम है 355 आरएनए। 355 पोलरिटी का जो डीएनए है, यही स्ट्रैंड काम करेगा आरएनए सिंथेसिस। इनिशिएशन किसी एक जगह होगा। आपका आरएनए जो है लंबा सा है, देखें लंबा सा है, डीएनए लंबा है, लेकिन इसमें इनिशिएशन किसी एक पॉइंट से शुरू होगा। पहला एक स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसिस करेगा। इनिशिएशन किसी एक पॉइंट से शुरू होगा। वो पॉइंट कौन सा है, इसको कौन सा रिकॉग्नाइज करता है? ये प्रमोटर यहां भी है, प्रमोटर वहां भी था। प्रोमोटर रिकॉग्नाइज करेगा जाकर के कि डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड है जहां से इनिशिएशन होना है, और रिकॉग्निशन इस आधार पर करेगा जहां पे एटी रिच एरिया होगी। पहले हम बता चुके हैं एटी में डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन, ये वीक होता है तुलनात्मक रूप से जीसी के। एटी रिच एरिया को प्रोमोटर ढूंढेगा, वहीं पे बाइंड कर जाएगा। पॉलीमरेज फर्स्ट प्रोमोटर के पास जाएगा, वाइंड करेगा, यहां पे टाटा बॉक्स बनता है। वहां पे हमने बताया कि इनिशिएशन प्रोसेस यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स की तुलना में टफ होता है। यहां पे टाटा बॉक्स बनता है। देखिए इनिशिएशन में देखेंगे ये टाटा बॉक्स, इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं। थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन थायमिन। इसमें प्रोमोटर भी है, पॉलीमरेज भी है, कुछ और फैक्टर्स हैं। ये 3-4 चीजें मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जिसको टाटा बॉक्स कहते हैं। इसी टाटा बॉक्स से यूकैरियोट्स में इनिशिएशन शुरू होगा आरएनए की सिंथेसिस की। और ये कहां बनेगा? डीएनए के जिस स्ट्रैंड पे बनेगा जहां पे वो एटी रिच एरिया होगी। जिस स्ट्रैंड पे ये बॉक्स बनेगा
जहां पे आरएनए की सिंथेसिस होगी उसको हम टेम्पलेट कहेंगे। इसी तरह से ये हमारा प्रोकैरियोट्स में भी था, हमने बताया था टेम्पलेट। जो स्टैंड डीएनए के 2 स्टैंड हैं, जिस स्टैंड पे आरएनए की सिंथेसिस होगी उसको टेम्पलेट कहेंगे, जिस पर आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी उसको हम कोडिंग स्टैंड कहेंगे। देखिए ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये हमारा 3 प्राइम 5 है, देख रहे हैं आप, ये है, ये 5 प्राइम 3 है। तो ये 3 प्राइम 5 पोलरिटी पे ही टाटा बॉक्स बनेगा, चूंकि आरएनए की सिंथेसिस यही होगी। आरएनए हमारा 5 प्राइम 3 पोलरिटी का होता है। ऐसी स्थिति में 5 प्राइम 3 पोलरिटी का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनने के लिए इसका उल्टा चाहिए हमें स्ट्रैंड। वो कहां मिलेगा हमें? 3 प्राइम 5 पे ही। तो इसलिए जो डीएनए का स्ट्रैंड है 3 5 प्राइम, यहीं पे टाटा बॉक्स बनेगा और यहीं पे आरएनए डीएनए की पॉलीमरेज और प्रोमोटर्स आकर के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स टाटा बॉक्स के नाम से है, सिंपल सा इसको आप समझिए। जैसे ही ये टाटा बॉक्स बनेगा इनिशिएशन शुरू हो जाएगा। यहां ये टाटा बॉक्स हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, अनबाइंडिंग हो जाएंगे। और जब अनबाइंडिंग होंगे वहां पे स्पेस बन जाएगा, जिसको क्या कहेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन बबूल। ये एरिया हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबूल है। ये एरिया ट्रांसक्रिप्शन बबूल है। इनिशिएशन का काम खत्म हो गया। अब इलांगेशन आएगा, शुरू होगा। इलांगेशन में आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की सिंथेसिस करेगा। आरएनए की सिंथेसिस कैसे करेगा? जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो साइटोप्लाज्म से, देखिए नाइट्रोजनस बेस साइटोप्लाज्म से उठाएगा और जो कोडिंग है जहां पे आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, जिस तरह से कोडिंग है उसी के कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस के बॉन्ड बनाएगा। केवल अंतर यह है कि थायमिन की जगह वो यूरासिल ले जाएगा, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता, यूरासिल होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की सिंथेसिस करते समय टेम्पलेट पे जो कोडिंग होगी सेम कोडिंग का स्ट्रैंड आरएनए का बनेगा, लेकिन अंतर यह है कि उसमें थायमिन की जगह यूरासिल। आप इस फिगर को नीचे वाला देखेंगे, ये हमारा जो बन रहा है डीएनए आरएनए सिंथेसिस जो हो रही है, टी से ए, सी से जी, जी से टी, टी से ए और ए से यू, जो कोडिंग टेम्पलेट की है वही कोडिंग की बन रही है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रही है। जो कोड हमारा टेम्पलेट में है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है। केवल यही अंतर है कि थायमिन की जगह यूरासिल हो जाएगी। इलॉन्गेशन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज, देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है। इसी तरह से टाटा बॉक्स आगे बढ़ते हुए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खोलता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का स्ट्रैंड बनाता जाएगा। सिंपल सा है। प्रोकैरियोट्स में थोड़ा टफ था, यहां पर केवल आरएनए पॉलीमरेज है, सब करता है। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा, टाटा बॉक्स भी बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की सिंथेसिस करेगा और आरएनए पॉलीमरेज ही टर्मिनेशन का भी काम करेगा, इसकी प्रक्रिया का स्टॉप भी करेगा। सब कुछ आरएनए पॉलीमरेज करता है। यहां आगे बढ़ता जाएगा और जब टर्मिनेशन पॉइंट आ जाएगा, जहां पर टर्मिनेशन होगा, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप कर देगा आरएनए की सिंथेसिस और आपका आरएनए का थ्रेड
बाहर आ जाएगा न्यूक्लियस में। उसी तरह से देखेंगे ये थ्योरी में भी सेम चीजें बताई गई हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोमोटर्स, मैंने बता दिया कि प्रोमोटर्स निकलेगा, रिकॉग्नाइज करेगा किस सिस्टम में एटी रिच एरिया है, वहीं पे प्रोमोटर्स बाइंड करेगा। उसी की यहां चर्चा है, कॉम्प्लेक्स प्रोमोटर, प्रोमोटर रिकॉग्निशन एंड इनिशिएशन। उसके बाद जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रहेंगे कुछ, और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा यहां पर। जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसको टाटा बॉक्स कहते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और वहां पे क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन बबूल। जैसे प्रोकैरियोट्स में बना था, सेम प्रोसेस चल रहा है, कोई अंतर नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन बबूल यहां भी बन रहा है, वहां भी बना था। ट्रांसक्रिप्शन बबूल में उसी के टेम्पलेट पे आरएनए की सिंथेसिस होती है। यहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन बबूल जैसे बनेगा, वैसे ही ये इनिशिएशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यहां पर कभी कभी एक चीज और दिखाया गया है, न्यूक्लियोसोम होता है। जो डीएनए होता है यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियोसोम पे रैप्ड होता है। जब आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोसोम के ऊपर आ जाएगी, तो न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन से किनारे अलग कर दिया जाता है। वो अपने आप किनारे हो जाएगा, अलग हो जाएगा, आरएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, फिर उसके बाद पूर्व स्थिति हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि पैकेजिंग में न्यूक्लियोसोम आरएनए की पैकेजिंग करता है, उसके ऊपर रैप्ड रहता है। जब यहां पर स्थिति आ जाएगी बनने के लिए, तो हिस्टोन प्रोटीन निकल जाएगा, आरएनए का थ्रेड अलग हो जाएगा, और आरएनए सिंथेसिस होने के बाद पुनः न्यूक्लियोसोम में बाइंड हो जाएगा। इसलिए यहां पर न्यूक्लियोसोम दिखाया गया। न्यूक्लियोसोम डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, उसका दूसरी जगह हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन पॉइंट जब आएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज ही आरएनए की सिंथेसिस को स्टॉप करेगा, और ये थ्रेड हमारा बाहर आ जाएगा। आरएनए सिंथेसिस, चाहे वो ट्रांसफर आरएनए हो, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, चाहे वो ट्रांसफर आरएनए हो, सबका सब इसी मैसेज से बनता है। आरएनए की सिंथेसिस ऐसे ही होती है न्यूक्लियस के अंदर। केवल अंतर होता है मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए जो बनता है न्यूक्लियस के अंदर, वो इमेच्योर होता है, मैच्योर नहीं होता, उसको हम एचएनआरएनए कहते हैं। एचएनआरएनए, इसको मतलब यह है कि हेटेरोजेनस आरएनए होता है। ये न्यूक्लियस डीएनए से जब बनता है यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस के अंदर जब मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो एचएनआरएनए कहलाएगा, क्योंकि वो इमेच्योर होता है। इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा, ये मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद फिर न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आएगा न्यूक्लियस से। ये मैसेंजर आरएनए के बारे में स्पेशल केस है। ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए तो बनने के बाद साइटोप्लाज्म में जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में मैसेंजर आरएनए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में जाएगा। इसका मॉडिफिकेशन होगा, ये मैच्योर होगा, फिर ये न्यूक्लियस से बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए। जबकि राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए में ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में भी हम लोगों ने देखा था कि ये चीज नहीं थी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस प्रोकैरियोट्स में भी नहीं थी, लेकिन मैसेंजर आरएनए के केस में है। इसको जरा सा हम लोग देख लेंगे, इसका कैसे होता है। जबकि हम लोग आरएनए के स्ट्रक्चर पढ़ते समय इसको डिटेल में हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मैसेंजर आरएनए में कैसे होता है, जो कि एचएनआरएनए के रूप में डीएनए से रिलीज हो रहा है। ये प्रक्रिया 3 तरह से होती है। एचएनआरएनए जब रिलीज होगा तो ये मैच्योर है। इसमें 3 स्टेप होते हैं इसके मैच्योरेशन में: स्प्लाइसिंग, पॉली ए टैगिंग और 5 प्राइम कैपिंग। 3 प्रोसेस होते हैं: स्प्लाइसिंग, पॉली ए टैगिंग और 5
प्राइम कैपिंग, 3 स्टेज से होकर गुजरता है, तब जाकर के मैच्योर होगा और तब न्यूक्लियस से बाहर आएगा। जैसे ही एचएनआरएनए आएगा, एचएनआरएनए के बारे में देखिए, एचएनआरएनए में 5 प्राइम 3 प्राइम रहेगा, आरएनए तो जहां भी बनेगा 5 प्राइम 3 प्राइम से ही बनेगा। एचएनआरएनए में एक पॉइंट एक्सॉन होता है, दूसरा इंट्रॉन होता है, यानी इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग होती है। जहां पे कोडिंग होगी वहां पे तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जहां पे नॉन कोडिंग होगी वहां की प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। अब जब इसी तरह से एचएनआरएनए रिलीज हो जाएगा तो इसकी तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वो इरेगुलर होगी, जो संभव नहीं है। इसलिए इसकी जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको काट के हटा करके कोडिंग किया जाता है सब में। इसका प्रोसेस क्या है, जो जहां पे कोडिंग है, जहां पे प्रोटीन बनेगी उसको एक्सॉन कहेंगे, जहां पर प्रोटीन नहीं बनती है उसको इंट्रॉन कहेंगे। इंट्रॉन पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती क्योंकि यहां नॉन कोडिंग है। अब एक्सॉन को, इंट्रॉन को मैसेंजर आरएनए की एचएनआरएनए से इसको यहां से रिलीज किया जाएगा, हटाया जाएगा। हटाने का काम कौन करेगा? ये 2 एंजाइम है, एक हेलिकेज दूसरा लिगेज। हेलिकेज एंजाइम इंट्रॉन को कटिंग करेगा और लिगेज जो है वो कटिंग को ज्वाइंट कर देगा। इस तरह से इंट्रॉन बाहर हो जाएगा। अब एक्सॉन की पूरी लाइन हो जाएगी। रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम एचएनआरएनए इज नोन एज स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन का जो है रिमूवल हो जाता है मैसेंजर आरएनए से, केवल एक्सॉन बचता है। इस प्रक्रिया को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब ये हो गया हमारा 5 प्राइम 3 हो गया, केवल एक्सॉन रह गया। अभी भी ये मैच्योर नहीं है, अभी भी इसमें कुछ कमी है। अब इसमें क्या होगा? पॉली ए टाइलिंग होगा। पॉली ए टाइलिंग में क्या होगा? पॉली ए टाइलिंग होगा और 5 प्राइम कैपिंग होगा। एक कैप बनेगी। ये आ गया हमारा 5। एक कैपिंग में क्या होता है? M7G एक न्यूक्लियाइड्स होता है ग्लाइकोसिन, यहां पर आके बनेगा, कैप का स्ट्रक्चर बना देगा इसको। उसी तरह से पॉली ए टाइलिंग में पॉली ए एडेनोसिन एक न्यूक्लियोटाइड होगा, यहां पर आकर के जुड़ेगा, इसको 3 पॉली, इसको पॉली ए टाइलिंग कहेंगे, इसीलिए इसका पॉली ए नाम है। ये दोनों 5 प्राइम पर ये जो M7G आकर के ज्वाइन करेगा, ये कैप बना देगा, इसको कहेंगे 5 ए कैपिंग। उसी तरह से पॉली 3 प्राइम की तरफ पॉली ए एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड से, यहां पे जुड़ेगा, इसको पॉली ए टैगिंग बोलेंगे। उसके बाद अभी भी इसमें एक कमी है। वो कमी क्या है? 5 ए कैपिंग के बगल 5 UTR ज्वाइंट होगा के। 5 UTR का मतलब है कि अनट्रांसलेटेड रीजन है, 5 अनट्रांसलेटेड रीजन। उसी तरह से यहां पे 3 UTR जुड़ेगा, जिसको थ्री अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। इसको हम इनिशिएशन कोडान बोलेंगे, इसको हम टर्मिनेशन कोडान बोलेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनिशिएशन कोडान और टर्मिनेशन कोडान। इनिशिएशन कोडान क्या है? AUG GUG को इनिशिएशन कोडान कहते हैं, स्टार्ट कोडान भी इसको कहते हैं। उसी तरह से 3 UTR में स्टार्ट कोडान या टर्मिनेशन कोडान बोलते हैं, इसमें UAA UGA UAG होता है। इतने प्रोसेस होंगे, फिर जाकर के ये हमारा मैसेंजर आरएनए मैच्योर रूप में आएगा। मैच्योर रूप में जब आएगा तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। 5 प्राइम एक कैपिंग यहां है, 5 UTR, 3 पॉली ए टाइलिंग यहां है, 3 प्राइम UTR, यानी पहले कैपिंग है, फिर पॉली ए टाइलिंग है, फिर 5 UTR है इधर, 3 UTR इधर है, बीच में कोटिंग है। ये स्ट्रक्चर मैच्योर है। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट जब हो जाएगा मॉडिफिकेशन के बाद, तब न्यूक्लियस से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म जाएगा, फिर जाकर के इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस की कैपेबिलिटी होगी। एचएनआरएनए फिर से एक बार देखें। एचआरएनए रिलीज होगा डीएनए से, ये इमेच्योर है, इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होंगे। 3 स्टेप है, स्प्लाइसिंग, पॉली ए टाइलिंग, 5 प्राइम कैपिंग। ये तीनों प्रोसेस होने के बाद कैसे होता हमने बता दिया। आरएनए के स्ट्रक्चर में भी हमने इसकी चर्चा किया था।
ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद ये मैच्योर होगा, जिसका ये स्ट्रक्चर ये है। इसको ध्यान से देख लें। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, 5 कैपिंग इधर है, 3 पॉलीटाइलिंग उधर है, 5 UTR ये इनिशिएशन कोडॉन है और टर्मिनेशन कोडॉन है। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब ये न्यूक्लियोप्लास्ट से बाहर जाएगा और तब जाकर के ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। ये होता है मैसेंजर आरएनए का। केवल मैसेंजर आरएनए में ही ये प्रोसेस होता है, ट्रांसफर आरएनए में नहीं और मैसेंजर आरएनए में भी नहीं होता। मैसेंजर आरएनए में होगा, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए में ये प्रोसेस नहीं होता। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन के बाद आरएनए रिलीज होगा। मैसेंजर आरएनए केस में एचआरएनए रिलीज होगा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद मैच्योर बनेगा, मैच्योर मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म पे रिलीज होगा। ये सिंपल सा है। आगे देखिए, इलॉन्गेशन हमने बता दिया था। राइबोसोमल आरएनए के बारे में हम लोग देख लें। पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा राइबोसोमल आरएनए। ये आरडीएनए यूनिट होती है। राइबोसोमल आरएनए के स्ट्रक्चर के समय हम लोगों ने चर्चा किया था कि क्रोमोसोम्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट उसका मैसेंजर आरएनए होता है, दूसरा ट्रांसफर आरएनए होता है, तीसरा आरडीएनए होता है। आरडीएनए बोलते हैं। वो आरडीएनए राइबोसोमल आरएनए बनाता है। जितने क्रोमोसोम्स हैं सब नहीं बनाते, केवल 5 पेयर्स हैं जो आरडीएनए बनाते हैं। आरडीएनए होते हैं जिसमें 5 पेयर्स यानी 10 क्रोमोसोम्स। इसमें 5 पेयर्स हम लोगों ने चर्चा भी किया था, 13, 14, 15, 16, 21, 22। यही क्रोमोसोम ऐसे हैं जो आरडीएनए बनाएंगे और यही आरडीएनए जाकर के कंडेंस होकर के न्यूक्लियोलस करेगा। न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनेंगे और प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन होती है, उससे कवर्ड होकर के फिर राइबोसोम हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें भी हो जाता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। 18S पहले हमने बताया था, 18S, 28S और 5.8S। ये कौन था? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा राइबोसोम, जो 18S के भी होते हैं, 28S, 5.8S। राइबोसोम हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट में 17S, यूकैरियोट में 18S होता है। लेकिन आरडीएनए जो बनाएगा वो 18S, 28S और 5.8S 3 तरह से है। इसको हमें याद करने की जरूरत है। फिर हमारी राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर है। राइबोसोमल आरएनए जब बन जाएगा, प्रोटीन आरडीएनए राइबोसोम प्रोटीन से कवर्ड हो जाएगा, उसी के अंदर आरएनए रहेगा। ये हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर है। ये इसका प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के बारे में हम लोगों ने बताया था कि पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए बनाएगा डीएनए से। प्रोसेस सबका सेम है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, सेम प्रोसेस है। अंतर केवल यह है यूकैरियोट्स में कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मैसेंजर आरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। केवल अंतर यही है। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या था, एक ही था जो तीनों बना रहा था। यहां पे तीनों आरएनए बनाने के लिए 3 एंजाइम्स हैं पॉलीमरेज। ये ट्रांसफर आरएनए के बारे में है। ट्रांसफर आरएनए भी उसी तरह से रिलीज होगा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। रिलीज जब हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें भी होता है। ये भी देखिए 5'3 है, क्योंकि आरएनए जो होता है वो 5'3 ही रहेगा। इसीलिए डीएनए के 5'3 बनने के लिए 3'5 स्टैंड ही यूज होता है। इसमें टेम्पलेट का काम करता है। ये कभी मत भूलिएगा। 2-3 बारीकियां हैं, उसको कभी मत भूलिएगा।
प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर है? एक, यूकैरियोट्स में पॉलीमर आरएनए पॉलीमरेज तीनों बना रहे हैं। डीएनए का एक ही स्ट्रैंड बनाएगा, दोनों नहीं बनाएंगे। एक स्पेसिफिक पॉइंट से आरएनए सिंथेसिस होगी। सिंथेसिस होने के लिए प्रोमोटर्स रिकॉग्नाइज करेगा और ऐसी जगह से इनिशिएशन होगा जहां पे एटी रिच एरिया हो, वहां पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी वहां ट्रांसक्रिप्शनल बबूल बनेगा, और जो बबूल बनेगा वहां पे स्पेस हो जाएगा। फिर वहां पे एंजाइम्स, चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आरएनए की सिंथेसिस करेंगे। इसी तरह से बबूल बनता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आरएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। सिंथेसिस कैसे होगी? कॉम्प्लीमेंट्री कोडान जाके जुड़ेगा। केवल अंतर यह है कि थायमिन की जगह यूरासिल जुड़ता जाएगा। टर्मिनेशन पे जाकर के आरएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी, थ्रेड अलग हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस मैंने एक बार फिर रिवाइज कर दिया आपको। चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, चाहे मैसेंजर आरएनए हो, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, सीधे रिलीज होंगे। लेकिन मैसेंजर आरएनए में यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होगा, जिससे वो मैच्योर होगा। जिसमें रिलीज होगा, पूछा जाता है कि एचएनआरएनए, जिसमें डीएनए रिलीज करेगा वो एचएनआरएनए बोलेगा, ये मैच्योर होगा। हेटेरोजेनस आरएनए बोलते हैं। उसी तरह से ट्रांसफर आरएनए में 5'3 है। इसका स्ट्रक्चर हम लोगों आरएनए में पढ़ चुके थे। ये हमारा टी लूप है, लूप बना हुआ है। लूप का मतलब जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है वहां लूप लाइज कर बन जाता है। ये टी लूप है, डी लूप था। ये एंटीकोडॉन, यहां पर एंटीकोडॉन होता है, यहां पर एमिनो एसिड एक्सेप्ट होता है। ये 4 लोब की थी, क्लोवर लीफ मॉडल ट्रांसफर आरएनए था। एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने आपके सामने रख दिया, इसको भी याद हो जाए। जबकि हम लोग आरएनए टाइप होते समय, आरएनए के समय इसको पूरा तरह से डिटेल समझा दिए थे। ये होता है इनिशिएशन इलाइगेशन, पूरा प्रोसेस यूकैरियोट्स में होता है, सेम होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर क्या था, अंतर को हम लोगों ने आपसे समझा दिया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थोड़ा टफ है, एक बार इसको रिवाइज करें तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।